हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। कैसे हैं आज आप? प्रभु की स्तुति कीजिए, वो कीजिए जो प्रभु ने बुलाया है करने के लिए। आराधना, स्तुति, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी चेतावनियों को सुनना और अपने जीवन से उसकी गवाही दूसरों को देना। बड़ा काम है क्या गवाही प्रचार करना? नो, इट्स रियली नॉट। यदि आप मसीह में हैं तो मसीह आप में है, और यदि आप में मसीह है तो आपके जीवन में जो कुछ भी है वो लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपकी ओर ताक रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भजन 86 अध्याय 86 में लिखा है, हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर हैं। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। अगर आप मेरे साथ ये पढ़ रहे हैं अच्छी रीति से, तो ये क्या है? सहायता के लिए प्रार्थना है। किसकी? दाऊद की। दाऊद परमेश्वर के सामने किस रीति से आता था, उसका जीवन कैसा था, ये दाऊद की बायोग्राफी है जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। और पवित्र शास्त्र ऐसे कई उदाहरण हमारे बीच में रखता है जिसके द्वारा हम ये सीख लें कि उन्होंने अपने आत्मिक जीवन की, विश्वास की कुश्ती कैसे लड़ी है, कैसे वो अपने आप को परमेश्वर के सामने बनाए रख, जो भी बातें यहाँ पर हैं, कैसे उन्होंने संगति की है, किस प्रकार से उनके जीवन में परिस्थितियां आई। ये सब आपको और मुझे प्रेरणा देने के लिए, सिखाने के लिए, ताकि हम भी उन्हीं के समान सीखते हुए, प्रेरित होते हुए इन गवाहियों से आगे बढ़ जाएं। समबडी सेड, गवाहियां बहुत अच्छी लगती है, गवाहियां हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ गवाहियां इतनी जरूरी भी नहीं है। परमेश्वर का वचन जरूरी है। और क्या कहूँ, एक और बात सुनिए, मैसेज बहुत मिलते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र क्या है? पवित्र शास्त्र एक गवाही तो है कि प्रभु यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य के साथ उस समय कैसा रिश्ता रखा और वो अब कैसा रिश्ता रखेगा, इसके बारे में पहले ही चर्चा कर दी गई। ये गवाही तो है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो इसलिए गवाही बहुत जरूरी है। जैसे कि हम दाऊद की गवाही पर अक्सर चर्चा करते हैं, दाऊद की गवाही पर संदेश प्रचार करता हूं मैं भी, आपने सुना होगा। इसके आगे फिर 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठते हैं और उपद्रवी का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हों, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप ही मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। भजन 86। मैं कहूँगा कि आपके जीवन से भी भजन होने चाहिए। वी ऑलवेज रीड, पवित्र शास्त्र में से पढ़ते हैं, वाई डोंट वी स्टार्ट टू राइट? नॉट फॉर एनीवन एल्स, किसी और के लिए नहीं, अपने परमेश्वर के लिए, अपने उद्धारकर्ता के लिए, अपने ईश्वर के लिए एक चिट्ठी लिखो। प्रभु, आई लव यू। प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मेरे जीवन में जो मैं उस परिस्थिति से गुजरा, तूने मुझे ऐसे निकाला। मैं जब चल रहा था तो तूने मुझे प्रेरणा दी। जब मैंने किसी के विरुद्ध डाह अपने मन में पाई, तो तेरे वचन को याद करने से, पवित्र आत्मा ने जो वचन मुझे याद दिलाया, उसको याद करने से मैं डाह करने वाले गुनाह को करने से बच गया हूँ। तूने मुझे सिखाया कि मैं मेरी पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करूँ। प्रभु, तेरे वचन ने मुझे सिखाया। प्रभु, तेरे दास पौलुस के द्वारा जो चिट्ठियाँ पवित्र आत्मा आपने लिखाया, उन चिट्ठियों को पढ़कर मैंने अपने जीवन में बल पाया है। क्या आप नहीं लिख सकते?
आप भी लिख सकते हैं, पर यह आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। शुरुआत कीजिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा सदैव की है। जो तूने हम पर किया उसके लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु, हमारे हृदय से भी भजन निकले, हम भी भजन लिखने वाले हों, अपने हृदय का आनंद और खुशी तुझे बताने और तुझे सुनाने वाले हों, तेरे साथ बात करने वाले, तेरे साथ संगति करने वाले, तेरे पीछे चलने वाले, तेरी मर्जी को पूरे करने वाले हों। वो जो तू चाहता है प्रभु, तेरी इच्छा पूरी करने वाले हों। धन्यवाद तेरा जो तूने प्रार्थना सुन ली। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड। नई शुरुआत मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।